पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में। टॉपिक है एलवीडीटी से संबंधित। इसमें जानेंगे एलवीडीटी होता क्या है। एलवीडीटी इज एन एक्रोनिम फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इट इज कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूशन दैट कैन कन्वर्ट द rectilinear motion of an object to which it coupled mechanically into a corresponding electrical signal। एलवीडीटी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। एलवीडीटी का मतलब होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप का इंट्रो ट्रांसड्यूसर होता है जिसमें कि ये कन्वर्ट करता है रेक्टिलिनियर मोशन से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। अगर रेक्टिलिनियर मोशन को देखा जाए तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है किसका, मैकेनिकल फॉर्म का, तो ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसी को हम एलवीडीटी बोलते हैं। सो एलवीडीटी इज एन एक्रोनिम फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इट इज कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर that can convert the rectilinear motion of an object to which it is coupled mechanically into a corresponding electrical signal। ये क्या करता है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करता है। इसको हम एलवीडीटी बोलते हैं। एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। एलवीडीटी का जो डायग्राम होता है वो ये डायग्राम है, ये एलवीडीटी का डायग्राम है। इसमें आप देखेंगे, इसमें अगर पार्ट्स के नाम जाने तो ये होता है कोर, इसको हम कोर बोलते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसको स्लाइड करते हैं आगे पीछे, इसको डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कोर है। कोर के अलावा इसमें एक हॉलो बोबन यहाँ होती है और एक हॉलो बोबन यहाँ होती है दोनों के बीच में, और इसके कोर के यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होता है जो कि एक डिस्प्लेसमेंट करता है कोर के यहाँ पर, और ये होता है फेरोमैग्नेटिक कोर आर्मेचर लगा होता है। ये आर्मेचर इसमें मोशन करता है, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट करता है। यहाँ पर एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है ये वाली, और एक होती है सेकेंडरी बाइंडिंग। एक साइड उसमें होती है प्राइमरी बाइंडिंग, एक साइड होती है सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग में एसी इनपुट सिग्नल होता है, और सेकेंडरी बाइंडिंग में जो कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्स्ट और सेकेंड होते हैं, यहाँ पर E0 रहता है, और यहाँ पर हमारे पास S1 और S2 होता है जो कि कॉइल के यहाँ पर कॉन्टैक्ट होता है। सो यहाँ पर ये फॉर्म होता है। सो ये एक डायग्राम होता है एलवीडीटी। एलवीडीटी में जो कोर होता है, कोर के यहाँ पर एक फेरोमैग्नेटिक टाइप का कोर होता है जो कि इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। वो आर्मेचर क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करता है। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसमें ये क्या करता है, इलेक्ट्रिलिनियर मोशन होता है। इलेक्ट्रिलिनियर मोशन के द्वारा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हॉलो वेवन लगी होती है, हॉलो वेवन के द्वारा ये प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग के द्वारा यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है कन्वर्ट, जिसके द्वारा हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है यहाँ पर कोर, कोर के यहाँ पर होता है फेरोमैग्नेटिक कोर आर्मेचर, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करता है। हॉलो वेवन होता है बोवेन, और यहाँ पर एक प्राइमरी बाइंडिंग होता है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, और यहाँ पर होता है एसी इनपुट। इसके अलावा यहाँ पर E1 E2 बनता है, यहाँ S1 S2 है, और यहाँ पर E0 बनता है जो कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है। ये डायग्राम जो होता है वो एलवीडीटी का डायग्राम है। इसका मेन प्रिंसिपल होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एलवीडीटी का लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका मेन फंक्शन होता है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है जो कि ये कन्वर्ट करता है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, जो कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट करता है। इसमें हम वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे। इसी का जो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल है, वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में जानेंगे। द वर्किंग ऑफ एलवीडीटी इज बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन which states that the electrical power in the network introduction circuit is proportional to the rate of change of magnetic flux in the circuit। इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है, ये फेराडेज लॉ के बाद काम करता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिकल पावर को नेटवर्क इंडक्शन के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, किसके लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। सो एज द प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ एलवीडीटी इज कनेक्टेड टू द AC पावर सप्लाई, the alternating magnetic is produced in the primary binding, which results
in the induced EMF of secondary windings. Let's assume that the induced voltage in secondary winding S1 and S2 are E1 and E2 respectively. Now, according to Toslin, the rate of change of magnetic flux d phi upon dt is directly proportional to the magnitude of introduced EMF E1 and E2. So the total output result voltage E0 is equal to E1 minus E2. तो इसमें क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक टाइप का कोर होता है आर्मेचर। ये जो उसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल होता है एलवीडीटी का, ये बेस होता है फैराडेज लॉ पर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को, नेटवर्क को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स से। सो इसमें जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है एलवीडीटी की, वो कनेक्ट होता है एसी सप्लाई से, जो कि आप देख रहे होगे ये प्राइमरी बाइंडिंग है। प्राइमरी बाइंडिंग कनेक्ट है किससे, एसी सप्लाई से। इसके अलावा जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है ये कनेक्ट होती है S1 एंड S2 से। सेकेंडरी बाइंडिंग के 1 और 2 के यहाँ पर हमारे पास एक E1 और E2 इसमें होता है, और ये E0 इसमें क्या होता है, आउटपुट रिजल्ट निकालता है, आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। सो आउटपुट वोल्टेज E0 इक्वल टू क्या होता है, E0 इक्वल टू E1 माइनस E2 के बराबर। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी का एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी में सबसे पहला होता है हाई वोल्टेज, हाई आउटपुट होता है। सो फॉर मिनट वेरिएशंस इन द मैग्नेटिक कोर पोजीशन एलवीडीटी प्रोवाइड अ हाई आउटपुट। इसका जो आउटपुट होता है ये हाई होता है। लो स्ट्रेसेस, एलवीडीटी आर हाईली रिपीटेबल ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली लो स्ट्रेसेस। इसमें इसकी जो रिपीटेबल होता है वो हाई होता है, जिस कारण इसका जो स्ट्रेसेस है वो लो होती है। फिर थर्ड होता है लो इलेक्ट्रिकल नॉइज। इसमें जो इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन होता है वो कम करता है आवाज़। तो इसमें बिकॉज एलवीडीटी हैव सेंसिंग कॉइल एंड लो इम्पिडेंस दे कैन प्रोड्यूस एक्सट्रीमली लो इलेक्ट्रिकल नॉइज लेवल्स। इसका नॉइज लेवल होता है इलेक्ट्रिकल वो कम होता है। लेस पावर कंजम्पशन, एलवीडीटी कंज्यूम लेस पावर एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसड्यूसर। अदर ट्रांसड्यूसर की अपेक्षा एलवीडीटी का जो होता है वो कम से कम पावर इसमें प्रोड्यूस होती है, कम से कम पावर की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके एडवांटेजेस हैं एलवीडीटी के। पहला इसमें हाई आउटपुट, इसका जो हाई आउटपुट होता है वो हाई होता है। सेकंड लो स्ट्रेसेस, तो एलवीडीटी एक हाईली रिपीटेबल टाइप का होता है जिसमें इसकी स्ट्रेसेस होती है वो काफ़ी कम होती है। लो इलेक्ट्रिकल नॉइज, क्योंकि एलवीडीटी जो होता है वो एक सेंसिंग कॉइल एंड लो एम्पिडेंस टाइप का कॉइल होती है, जिसमें इसका इलेक्ट्रिकल नॉइज लेवल होता है ये काफ़ी कम होता है। सो लो इलेक्ट्रिकल नॉइज लेवल्स होता है। फिर है इलेक्ट्रिकल पावर कंजम्पशन, एलवीडीटी कंज्यूम्स लेस पावर एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसड्यूसर। अदर ट्रांसड्यूसर की अपेक्षा एलवीडीटी होता है वो कम से कम पावर को कंज्यूम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, डिसएडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी, सिंस एलवीडीटी इज एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर it is sensitive to the stray magnetic field, hence an extra setup is required to protect from stray magnetic field। जो डिसएडवांटेज है इसमें, एलवीडीटी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है वो सेंसिटिव टाइप का होता है, इसमें स्टे मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसके कारण क्या होता है इसको सावधानी काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। एज एलवीडीटी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस इट इज आल्सो अफेक्टेड बाई वाइब्रेशंस एंड टेम्परेचर। एलवीडीटी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस टाइप की है जिसका इसे इफेक्ट वाइब्रेशन और टेम्परेचर के द्वारा इसमें इफेक्ट होता है। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी के कौन कौन से एप्लीकेशन। फर्स्ट है इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन, एयरक्राफ्ट, टरबाइंस, सैटेलाइट एंड हाइड्रोलिक्स। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोशन, एयरक्राफ्ट, टरबाइन, सैटेलाइट, हाइड्रोलिक्स में यूज होता है। सेकंड है एलवीडीटी इज यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज फोर्स, टेंशन, प्रेशर, वेट। हेयर एलवीडीटी इज यूज टू सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। एलवीडीटी का इस्तेमाल हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में करते हैं, जैसे फोर्स मेजरमेंट करना है, टेंशन, प्रेशर, वेट, इन सब को मेजर करने के लिए भी एलवीडीटी का यूज करते हैं। थर्ड है एलवीडीटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन जियो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन as it is used for monitoring ground movements,
स्लाइड्स एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। एलवीडीटी का इस्तेमाल हम जियो टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन में भी करते हैं। इसका इस्तेमाल मॉनिटरिंग, ग्राउंड मूवमेंट्स, लैंड स्लाइड्स एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में भी की जाती है। फिर है एलवीडीटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैरीन एंड ऑफशोर इंडस्ट्री बाय मॉनिटरिंग द मूवमेंट्स एंड पोजिशंस ऑफ शिप्स एंड अंडर वाटर स्ट्रक्चर। एलवीडीटी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मैरीन एंड ऑफशोर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, जिसका इस्तेमाल हम कोई भी मूवमेंट्स के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। शिप की पोजीशन क्या है, अंडर वाटर स्ट्रक्चर क्या है, इन सबको चेक करने के लिए भी एलवीडीटी का यूज करते हैं। फिर एलवीडीटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पावर जनरेशन एज इट मॉनिटर्स द क्रिटिकल कंपोनेंट्स इन द टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स। एलवीडीटी का एक इम्पॉर्टेंट रोल पावर जनरेशन में भी है, जिसका इस्तेमाल हम क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ टर्बाइन और जनरेटर में जो इसका क्रिटिकल कंपोनेंट होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ एलवीडीटी हैं। फर्स्ट है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन, एयरक्राफ्ट, टर्बाइन्स, सैटेलाइट एंड हाइड्रोलिक्स। सेकंड है, एलवीडीटी इज यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी सच एज फोर्स, टेंशन, प्रेशर, वेट। हेयर एलवीडीटी इज यूज्ड a secondary transducer। फिर है एलवीडीटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन जियोटेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन एज इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ग्राउंड मूवमेंट्स, लैंड स्लाइड्स एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। एलवीडीटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मैरीन एंड ऑफशोर इंडस्ट्री बाय मॉनिटरिंग द मूवमेंट्स एंड पोजिशंस ऑफ शिप्स एंड अंडर वाटर स्ट्रक्चर। एलवीडीटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पावर जनरेशन as it monitors the critical components in the turbines and generators। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं एलवीडीटी के बारे में।